अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ब्रेकिंग ये है कि मरियम नवाज़ पनामा केस में हाई कोर्ट ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराए गए थे उन पर एतराज़ लगाकर मेन केस की समाअत 17 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादिर ने, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो उनका केस है वो एक फैब्रिकेटेड और इंजीनियर्ड केस था, जिसमें DGISI फैज़ हमीद ने मैनिपुलेशन की। मरियम नवाज़ ने इस हवाले से एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से कि उनकी गवाही मौजूद है, जिसमें उन्हें एक जर्नल ने आकर ये कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अगर ज़मानत मिली तो उनकी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो 2 साल की मेहनत क्या थी कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को पनामा केस में सज़ा दिलवाना, और ये सज़ा उन्होंने जस्टिस अरशद मलिक के थ्रू दिलवाई, जिसका इज़हार जस्टिस अरशद मलिक ने अपनी वीडियो में किया। ये तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने केस की समाअत के बाद मरियम नवाज़ ने की और उन्होंने ISI चीफ पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद करते हुए ये कहा कि इन इल्ज़ामात का मकसद अदारे को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल का फेल था। और हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अदारा मुल्क का कौमी अदारा है जिसके वक़ार को ख़ुद जनरल फैज़ हमीद के इक़दाम ने नुकसान पहुँचाया। क्या कहा मरियम नवाज़ ने अपने केस के हवाले से, मुलाज़ा फरमाइए उन्हीं की ज़ुबान में। दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया और वो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी? आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस पे सज़ा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल न दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको GIT के सामने पेश किया जाए, वो GIT जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते, जोड़ तोड़ करते, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, तो आपने देखा कि मरियम नवाज़ ने कितने वाशगाफ अल्फाज में DGISI का नाम लेते हुए ये बताया कि कैसे उन्होंने उनके केस में अपना किरदार अदा किया, और वो साबित ये करना चाहती हैं कि ये केस एक झूठा केस था, एक ऐसा केस था जिसमें अदालतों पर मुकम्मल प्रेशर था, और इस प्रेशर के नतीजे में उन्हें ये सज़ाएं हुई हैं, जबकि इस केस में उन पर आयद इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। और इस बात के सपोर्ट में उन्होंने जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का तज़किरा किया है तो साथ ये भी बताया है कि ये गवाही एक छोटी गवाही नहीं है,
जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उस वक्त के हाजिर सर्विस जज थे जिन पर प्रेशर्स डाले गए और बेंच मैनिपुलेट किया गया और ऐसा बेंच बनवाने की कोशिश की गई जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को रिलीफ ना दे सके। मरीम नवाज़ का कहना था कि वो 2 साल की मेहनत का नतीजा आज हमारे सामने कुछ इस अंदाज में आया है कि एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान पसमानदगी की तरफ चला गया है और मईशत जो है वो तबाही की तरफ चली गई, जबकि हर अदारा उसकी रेटिंग मनफी में जा रही है। महंगाई आसमान को छू रही है और अवाम का बुरा हाल हो चुका है। उनका ये 2 साल की मेहनत का नतीजा अगर मुस्बत होता तो फिर भी काबिल बर्दाश्त होता, लेकिन 2 साल की मेहनत के नतीजे में इन 3 सालों में तरक्की करता हुआ पाकिस्तान 10 साल पीछे जा चुका है और इस वक्त सिर्फ एक इंतकाम की सियासत चल रही है जो किसी भी तरह मुल्क के मुफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उन पर एतराज़ आयद कर दिया गया है क्योंकि उसमें जनरल साहब का तस्करा है और उन्होंने जो इस केस में किया उसका तस्करा है। बहरहाल हम ये एतराज़ात रिमूव करके दोबारा ये एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और जो हमारे दलाइल हैं वो हम अपने दलाइल अदालत में ज़रूर सामने रखेंगे ताकि इंसाफ हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये अदलिया के वक़ार की भी जंग है कि कैसे हमें जस्टिस खोसा और जस्टिस अजमत सईद शेख ने सिसिलियन माफिया कहा और हमारे बारे में जो मनफी रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स के पीछे भी एक जर्नल का प्रेशर था। वो इस प्रेशर से अदलिया को भी निकालना चाहते हैं और मीडिया को भी निकालना चाहते हैं जिसने कल हमारी पिटीशन चलाई, लेकिन इस हद तक जिस हद तक के वो चला सकते थे मुकम्मल इसके कंटेंट्स वो इसमें शामिल नहीं कर सके। तो नाज़रीन देखते हैं अगली समाअत पर जब ये केस समाअत के लिए पेश होगा। मेन समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है 15 रोज़ बाद की, तो क्या सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट होगी उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।